एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में लाखों की तादाद में नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, पर अगले 5 साल के अंदर उनमें से 98% बिजनेस ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की शॉर्टेज की वजह से हुए हों या फिर बिजनेस की अच्छी समझ ना होने की वजह से। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा, अगर तुमने उन्हें अपने जीवन में अपनाया तो तुम कोई भी व्यापार करो, तुम्हारा व्यापार हमेशा सक्सेसफुल होगा। ये बिजनेसेस के सूत्र कोई इंटरनेट द्वारा नहीं लिए गए, बल्कि रियल लोगों से जानकारी प्राप्त करके और इन पर अच्छे से रिसर्च करके इन सूत्र को तुम्हारे लिए बनाया है। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया नहीं दूंगा कि जिसको तुम अपने जीवन में अपना कर और उस बिजनेस पर वर्क करके अपना व्यापार बना सको, बल्कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिन नियमों को तुम अगर अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कोई भी बिजनेस करने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। नियम नंबर 1, हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने बजट के बारे में जरूर सोचें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो अपने लिए कोई बिजनेस चुन लेते हैं, या तो अपने किसी दोस्त को देखकर या किसी की सलाह मानकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, पर बिना बजट की अच्छी नॉलेज के वे लोग धीरे धीरे उस बिजनेस में इतने उलझ जाते हैं कि एक समय आता है उन लोगों को वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। देखो, आज से अगर जो भी बिजनेस तुम्हें करना है, पहले उस बिजनेस का एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास तैयार करो। उस बिजनेस का नाम क्या होगा, उस बिजनेस का कार्य क्या होगा, उस पर कितना पैसा लग सकता है, उस बिजनेस के लिए तुम्हें कोई दुकान चाहिए, तुम्हें कोई बड़ा स्टोर चाहिए, तुम्हें मार्केटिंग कैसे करनी है, तुम्हें उस बिजनेस में सामान खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, इन सब की जानकारी पहले तुम लिखना स्टार्ट करो। अब जो जानकारी तुमने लिखी है उस जानकारी को बड़े ध्यान से और अच्छे से इम्प्रोवाइज करो। देखो तुम कितनी कटौती नए बिजनेस के लिए कर सकते हो। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने बिजनेस में जरूरत से ज्यादा स्टार्टिंग में ही पैसा लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो तुम अपने पास सबसे पहले 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट बनाओ। जब तुम्हारे पास इतना बजट होगा तो कोई भी बिजनेस आगे चलकर कभी फेल नहीं होगा। नंबर 2 नियम जो तुम्हें अपनाना है, अपने बिजनेस को लेकर कभी कोई बड़ा विजन ना होना। हजारों लोग अपने दोस्तों को देखकर या किसी मार्केट में चलती हुई अच्छी दुकान को देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों के मन में ख्याल होता है कि उसका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो आने वाले समय में मेरा भी बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। पर देखो दोस्तों, अगर तुम्हें कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले अपना विजन बढ़ाना होगा। तुम्हें देखना होगा कि उस बिजनेस में तुम कितना आगे तक ग्रोथ कर सकते हो। उस बिजनेस को करने से पहले तुम्हें ये देखना होगा कि इस बिजनेस में तुम्हें कितनी कठिनाई आएगी और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं, तुम्हारे पास उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या नहीं। तुम अगर उस बिजनेस में कहीं लॉस खाने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं जो तुम्हें बुरे वक्त में सपोर्ट कर सके। तो आज से जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो तो पहले बिजनेस के बारे में सोचो और सोचो कि तुम उस बिजनेस को लगातार कैसे आगे बढ़ा सकते हो और कैसे उस बिजनेस को प्रत्येक साल, प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह और प्रतिदिन कैसे उसमें ग्रोथ ला सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा एक तो बिजनेस में मन लगेगा, दूसरा तुम उस बिजनेस को सीरियस होकर आगे बढ़ाओगे और सक्सेस प्राप्त करोगे। नंबर 3 नियम जो तुम्हें अपने बिजनेस में अपनाना चाहिए, शर्म करना बंद करो। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए कोई ना कोई बिजनेस तो चुन लेते हैं, पर जब उस बिजनेस की ग्रोथ की बात आती है या उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बेचने की बात आती है तो उन लोगों को लाज शर्म इतनी आती है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में दुनिया के सामने ला ही नहीं सकते। देखो, तुमने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हें तुम्हारे 4-6 पड़ोसियों के अलावा
तुम्हारे रिश्तेदारों के अलावा कोई नहीं जानता। पर अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाना है तो सबसे पहले शर्म को त्यागना होगा और लोगों के बीच में खड़े होकर अपने प्रोडक्ट को बताना होगा। अपने प्रोडक्ट की खूबियां तुम लोगों को दुनिया के सामने लानी होगी। जब तुम ऐसा करोगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा बताएंगे, कुछ लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को बुरा बताएंगे। तुम्हें अच्छे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना है और बुरे लोगों से फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट में वो सुधार करने हैं ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट हर कंपनी, हर मोहल्ले और हर देश तक पहुंच सके। नंबर 4 नियम जो तुम्हें अपनाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो। जो भी कंपनी या जो भी बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले इंटरनेट के द्वारा लोगों से जो उस कार्य को ऑलरेडी कर रहे हैं उनके द्वारा जितनी हो सके अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लो। जब तक तुम्हें खुद अपने प्रोडक्ट की अच्छाई और बुराई नहीं पता होंगी तब तक ना तो तुम अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हो और ना ही तुम अपने बिजनेस को एक ग्रोथ लेवल तक लेके जा सकते हो। तुम्हारा बिजनेस आइडिया और तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ सके और एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी। जब तुम अपने बिजनेस को शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। लोगों को तुम्हारे बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी और तुम्हारे बिना ज्यादा मेहनत किए ही तुम्हारा प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा। नंबर 5 नियम जो आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, धैर्य रखना। और यही 5वां नियम जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनाया है वो आज अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिन ऊंचाइयों की कामना हर बिजनेसमैन करता है। देखो, कोई भी बिजनेस तुम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे मार्केट में बेचना पड़ेगा और उसके लिए हो सकता है तुम्हें 1 दिन लगे, 1 महीना लगे या फिर 1 साल लगे। पर अगर तुम कठिन मेहनत करते रहोगे और धैर्य से आगे बढ़ते रहोगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहोगे तो सफलता तुम्हारी निश्चित है। आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा कि जिसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और उसे अपने बिजनेस में और ग्रोथ चाहिए तो वो कैसे करें, या फिर अगर तुम कम बजट में अपने लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करें। पर उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।